अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। होप से फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनकी स्किन भी ग्लास स्किन बन जाए। स्किन पर ना कोई ओपन पोर्स हो, ना फाइन लाइंस हो, ना किसी तरह का दाग धब्बा हो, कॉम्प्लेक्शन भी फेयर हो और चेहरा फेस लाइन से बिल्कुल पाक साफ हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिसको आप यूज़ करते रहेंगे तो आपके अगर फेस पर लार्ज ओपन पोर्स हैं तो आपके पोर्स श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, आपकी फाइन लाइंस कम हो जाएगी, स्किन टाइटन हो जाएगी। जो लूज और सैगिंग स्किन होती है वो इसको यूज़ करते रहने से स्किन के अंदर आपको टाइटनिंग फील होगी, स्किन आपकी लिफ्ट अप करेगी। और इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए भी मैं इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाली हूँ जो कि आपको इंस्टेंट वाइटनिंग देता है। तो अगर इंटरेस्टेड है इस वीडियो में तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कोरियन सीक्रेट मास्क है जिसको आज मैं बनाऊंगी। तो इसके लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा वो जाएगा राइस क्रीम। चावल तो आप लोग बॉईल करते हैं, आपने थोड़ी सी चावलों को बॉईल करने के बाद आपने जो पीच होती है चावलों की उसके समेत आपने चावलों को ब्लेंड कर लेना है। तो इस तरह की राइस क्रीम आपके पास आ जाएगी। तो इसमें से मैं 2 टेबलस्पून या राइस क्रीम ले लूंगी। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मिल्क 2 टेबलस्पून। मिल्क ये आपकी स्किन की बहुत अच्छे से क्लेंजिंग करेगा। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो स्किन की बहुत अच्छे से क्लींजिंग हो जाएगी और आपकी स्किन को इवन टोन करने के लिए मिल्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, स्किन को वाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मेरा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ये आपकी डेड स्किन को, डेड सेल्स को पील करेगा, स्किन को मॉइस्चर फ्रॉम करेगा। आपकी स्किन, जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा और स्किन को ग्लोई बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कोरियन लोग कोकोनट ऑयल और राइस फ्लावर और राइस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्किन बहुत ज़्यादा ग्लासी स्किन बन जाती है। मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन को फेयर करती है। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बट फेस पर लगाने की सूरत में, इसको खाने की सूरत में मैं नहीं बोल सकती। बट अगर हम कॉफ़ी का मास्क बनाएं या किसी भी होम रेमेडी में डालकर इसको यूज़ करें तो ये आपको इंस्टेंट वाइटनिंग देती है। तो अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी ताकि ये एक मास्क की शक्ल में आ जाए। मिला लेने के बाद हमारा ये कॉफ़ी मास्क बिल्कुल रेडी है। आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है, नेक पे अप्लाई करना है, हैंड फीट पर अप्लाई करना है। बट मैं यहाँ पर आपको एज अ डेमो अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ, बट फेस पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। मैंने इसका 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाज किया है। अब मैं इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। फेस पर लगा रही हैं तो आप इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। देन मैं अपने हैंड को वॉश कर लूँगी। तो जी देखिए, हैंड को मैंने वॉश कर लिया है। आप मेरे हैंड का इंस्टेंट रिजल्ट देख सकते हैं। हैंड मेरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, सप्पर हो गया है और फेयर हो गया है। हैंड के जो रिंकल्स हैं वो भी बिल्कुल फील नहीं हो रहे। स्किन जो है वो काफ़ी मॉइस्चर हो गई है, ड्राइनेस ख़त्म हो गई है। तो जब आप इसको फेस पर लगाएंगे तो आपके फेस के पोर्स बिल्कुल क्लॉग्ड हो जाएंगे। आप इसको वंस अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं, ट्वाइस अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आपने जब भी कोई होम रेमेडी यूज़ करनी हो तो आप उसको वंस अ वीक ही यूज़ किया कीजिए। या आप राइस क्रीम बना के रख लें, जब भी आपने मेकअप करना हो तो उससे पहले आप इसको बनाएं और लगा लें। मेकअप करने से पहले जब पोर्स आपके क्लॉग्ड होंगे तो आपकी जो बेस है वो बिल्कुल मलाई की तरह बनेगी, वो बहुत ही अच्छी बनेगी। और इसको बनाकर आप 5 डेज के लिए इजीली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। होप से फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी जरूर फॉलो किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।